आई वुड लव टू डू खतरों, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी, आई फील थोड़े बहुत डर है मेरे मन में. मुझे सांप से डर नहीं लगता. माई बेस्ट फ्रेंड अध्ययन सुमन, ही इज़ माई bestest friend. उल्का, I don't know anyone else there. I know Palak. तो I think she's out, but she did an amazing. She's a sweetheart. लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचे क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ. I think I'm really liking Jia. She's very pretty. मुझे अच्छी लग रही है. मतलब कोई तो अच्छा कर्म किया होगा जो सब इतना प्यार दे रहे हैं. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि सिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. और आज हमारे साथ है आप सभी की फेवरेट तारा यानी कि रिया शर्मा, जिनसे आज हम काफ़ी सारी बातें करेंगे और कुछ सीक्रेट्स भी उनसे जानेंगे. सबसे पहले आपका स्वागत है फिल्मी बीट में. थैंक यू सो मच. ओके, सबसे पहले तो आपने जो भी कैरेक्टर अब तक किया है, लोग इतना पसंद करते हैं, ध्रुव तारा में तारा को इतना प्यार देते हैं, कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है? It's unreal. Unreal is the only word I can say. But जैसा आपने कहा कि तारा को एक्चुअली लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है. बिकॉज आई एम यूजुअली, आई कैन से दैट आई एम काइंड ऑफ अ नर्वस पर्सन. तो मैं बहुत जल्दी ऐसे ही डाउन रहती हूँ. यू गाइज लिफ्ट मी अप. और आज ही सुबह इनफैक्ट नारायणी मैम ने आज मेरा दिन बना दिया. शी टोल्ड मी शी वॉज इन नेचर्स बास्केट एंड I was kind of having a very lousy day today. And somebody just, a very nice, a very sweet girl, she came up to her and she was all awes about, especially me. That's what ma'am told me. And I was, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि it's all worth it, जितनी मेहनत है, जितना, मतलब कोई तो अच्छा कर्म किया होगा जो सब इतना प्यार दे रहे हैं. शॉर्ट के लिए मुझे बुलाया गया तो बीच इंटरव्यू छोड़ के मुझे जाना पड़ा, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है. लेकिन आई एम बैक अगेन विथ माई हेयर दिस टाइम. सो लेट्स डू दिस. सो अगर आप डेली सोप कर रही हैं, सो ये सारी चीज़ें होती हैं और आप जो पर्दे पर ऑन स्क्रीन आप देखते हैं, वो पीछे की कहानी बहुत अलग होती है. बहुत मेहनत करते हैं एक्टर्स. अगर मैं रिया की बात करूँ तो रिया बहुत ही डाउन टू अर्थ है एंड बहुत स्वीट है, और ये आपके बारे में बहुत लोग बोलते हैं. That's really sweet. I think, but it's nothing special, I feel. It's just how I am. And, you guys are really kind. You guys are so sweet, so considerate. And also, I mean, why wouldn't I be sweet? I think it's because of you why, people can see us, why we can, हमारी आवाज़ लोगों तक जा सकती है. Not just saying, but yeah, I really, really appreciate it. So, ऐसे ऑन स्क्रीन आपके कैरेक्टर्स की वजह से आपको सब जानते हैं, लेकिन आप स्क्रीन के पीछे आप कैसी है, रिया कैसी है एग्जैक्टली, अगर मैं पूछूँ? सो जब मैं स्टार्टिंग में आई थी इंडस्ट्री में, आई वॉज ऑब्वियसली लिटिल स्कैर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने क्या किया था ना, मैंने अपनी एक अलग पर्सनालिटी रखने की कोशिश की थी. मुझे याद है, जो किसी से ज़्यादा बात ना करती हो. फिर मुझे पता चला, अच्छा दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, पीपल आरंट लाइकिंग मी, सो डल, लेट्स टॉक अ लॉट. वो डर की वजह से मैं बहुत ओवर बोलने लगी थी, विच वॉज वेरी अनोइंग. आई वाज लाइक, व्हाई एम आई टॉकिंग, दैट्स जस्ट टू एक्स्ट्रा. फाइनली आई लर्नड इट द हार्ड वे दैट you just have to be yourself. So that worked for me. And honestly, Riya is the craziest, weirdest, goofiest, no filter person I think you'll meet. That's what I know about myself. मैं जैसी भी हूँ, जिनके भी साथ हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेट पे हो या कहीं मैं बाहर जा रही हूँ, I think I really love just being myself. There is no pressure here. तो मैं जो मन में आता है बोल देती हूँ, ऐसी हूँ मैं. So, जैसे कि आपने कहा कि यू हैव टू बी योर सेल्फ. सो जब आप इंडस्ट्री में आए थे, सो आपके लिए यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा है? स्ट्रगल था आपके लिए या फिर बहुत स्मूथ था, कैसा था? मेरे लिए स्ट्रगल था. स्ट्रगल मेरा अपने आप को लेकर भी था. I was struggling with myself. I was constantly trying. I think I'm a people pleaser. वो अभी भी मेरे अंदर से वो गया नहीं है. Just चुप, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा रहता है, या रहता था तब बहुत ज़्यादा, कि मैं हमेशा लोग मेरे बारे में बुरा ना सोचे क्योंकि मैं बुरी नहीं हूँ. बट होता ये था कि no matter what, you can do the nicest thing for someone and still they'll have a problem with you or they just won't vibe with you, and that is okay. I learned it the hard way.
तो मेरे साथ वो बहुत स्ट्रगल रहा है, जस्ट टू जेल अप विद पीपल. देयर वर वेरी फ्यू पीपल आई कुड जेल अप विद. वो मुझे मेरा एक फॉल्ट लगता था, लेकिन अब मुझे वो मेरी क्वालिटी लगती है. दैट इट्स आई कांट वाइब विद एनीवन एंड एवरीवन. आई हैव सम सिलेक्टिव energies I have in my life, which I'm very grateful for and I'm glad. मेरे लाइफ में क्राउड नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ गिने चुने कुछ लोग हैं, मैं बहुत खुश हूँ जिनके साथ. तो यहाँ तक का स्ट्रगल बहुत रहा है, बट इट्स ऑल वर्थ इट आई फील, क्योंकि उसी से सीख के मैं यहाँ पहुँची हूँ. तो अब लाइफ थोड़ी सी स्थिर है. ओके, इस इंडस्ट्री में आने का सपना बहुत लोगों का होता है, बहुत कम लोग ही लेकिन पहुंच पाते हैं और अपनी जगह बना पाते हैं लोगों के दिल में. सो कभी ऐसा हुआ है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आपने कोई या तो बहुत अच्छा या कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपने किया हो और उसकी वजह से आप बहुत चेंज हुई हो? हाँ, पहले तो बुरा ही था जब मैं आई थी. आई वुडंट वांट टू से लाइक नेम द शो एंड एवरीथिंग, बट I was doing a show. वहाँ पर मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी. I'm not saying, I'm not blaming that it was them. Maybe it was me. Like I told you, I was a very underconfident person, very complexed, तो मुझे ऐसा constantly लगता था कि they did not like me. And they always thought that, I'm just a newbie. मुझे कुछ आता नहीं है. She's not going to go anywhere, very immature. तो मैं थोड़ी सी साइडलाइंड बहुत फील करती थी. तो ऐसा हुआ है मेरे साथ. उसकी वजह से मैंने सीखा कि अपने आप की कंपनी को कैसे एंजॉय करते हैं. ये इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है. देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू बी अलोन, बिकॉज लोगों की लाइफ में बहुत आपसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. जब आपको ज़रूरत होगी आपके साथ हो सकता है कोई ना हो, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर टू यू. तो मैंने अपने साथ खुश रहना सीखा. फिर इतना खुश रहने लगी कि फिर अपने साथ ही ज़्यादातर रहने लगी. फिर कुछ दोस्त मिले. फिर मैंने ये भी सीखा कि जब आप, जैसे मैं कभी गुस्सा कर देती थी तो मैंने देखा कि आगे से भी मुझे नेगेटिव ऑब्वियसली काउंटर ही आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं. तो मैंने ये सीखा कि हाउ टू हैव पेशेंस. पेशेंट रहकर अगर आगे से कोई रूडली भी बात कर रहा है तो आप काइंडली जवाब दो. सी मैजिकली हाउ थिंग्स टर्न एंड हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू. तो फिर मैंने सोचा आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट जस्ट बी एंग्री और रूड, नो मैटर हाउ वट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग. वो मेरे हित में काम कर गया. और ये सारी चीज़ें आई थिंक सीखनी पड़ती है. सीख जाते हो आप. मैं भी सीख ही गई. जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया. जो आपने फ्रेंड्स की बात की, तो अगर मैं पूछूँ इंडस्ट्री में आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड अध्ययन सुमन. ही इज़ my bestest friend. Ulka, you all know Ulka. And Nidhi, Malaika, Jay Bhai, these are like my 5 constant, friends who are there for me always. यही लोग हैं जिनको मैं रात के 3 बजे 4 बजे या मैं जब भी फ़ोन करूँ, they'll be there for me. And पहले मैं ऐसी नहीं थी. पहले मुझे लगता था जितने ज़्यादा दोस्त होंगे, जितने ज़्यादा क्वांटिटी होगी आपकी दोस्तों की, आप उतने सिक्योर्ड हो, या यू वोंट एवर फील लाइक देयर इज़ नोबडी देयर विथ हैविंग फ्रेंड्स इज कूल. बट नो, इट्स नॉट दैट. नेवर. एक भी हो ना, 5 भी ना हो, एक भी हो ना, बस और कुछ नहीं चाहिए. एंड मेरी एक है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अब वो मेरी फैमिली बन गई है. हर नेम इज़ जॉयलिन. तो शी डजंट लिव हियर एनी मोर, बट वो ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके लिए आप अपनी जान भी दे दो. दैट इज़ आई थिंक समथिंग वेरी, सो आई हैव दैट. ओके, इफ़ इन फ्यूचर यूल गेट अ चांस रियलिटी शो करने का, तो आप कौन सा रियलिटी शो करना चाहोगे? आई वुड लव टू डू खतरों, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी, आई फील थोड़े बहुत डर है मेरे मन में. मुझे सांप से डर नहीं लगता, बट थोड़ा छिपकली से या इन चीज़ों से लगता है. तो मज़ा आएगा टू ओवरकम माई फियर्स मे बी. सो इफ़ आई हैड टू एवर इन फ्यूचर, आई थिंक इट वुड बी खतरों. बिग बॉस, लाइक आई टोल्ड यू, आई एम अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन. तो मुझे ऐसा लगता है मैं मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि अभी फ़िलहाल या 1-2 साल में भी मैं लड़ पाऊँ या उतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मैं बन पाऊँ. हाँ, एक और चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है, नेवर से नेवर. मैं ये नहीं बोलूँगी मैं कभी नहीं जाऊँगी,
बट जब मेरा दिल करेगा कि अच्छा नाउ मे बी यू कैन गिव इट अ शॉट, कुछ अलग ट्राई करते हैं लाइफ में, मे बी देन। सो अभी जो बिग बॉस ओटीटी चल रहा है वो आप देख रहे हो? मैंने थोड़ा सा देखा है। आई नो पलक एंड आई डोंट नो एनीवन एल्स देयर। आई नो पलक, तो आई थिंक शी इज़ आउट, बट शी डिड एन अमेजिंग, शी इज़ अ स्वीट हार्ट। बट हाँ, मैं देख रही हूँ, इट इज़ इंटरेस्टिंग। सबसे अच्छा आपको कौन लग रहा है? सबसे अच्छा गेम खेल रहा है, मास्टरमाइंड है। हाँ, आई थिंक आई एम रियली लाइकिंग जिया। शी इज़ वेरी प्रिटी, मुझे अच्छी लग रही है वो। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपको पूछूं कि जिस दिन आप शूट नहीं करते हो, सो उस दिन आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हो? एक्चुअली मैं सबसे पहले, जैसे आज अगर मुझे पता चलता है कि कल मेरी छुट्टी है, तो मैं अपने नोट्स निकालती हूँ और मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ, मुझे क्या क्या करना है। मुझे लेज़र करवाना है, मुझे पार्लर जाना है, या मुझे ग्रोसरीज़ ख़रीदनी है, या सफाई करवानी है या करनी है, वार्डरोब जमाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं लिख लेती हूँ। फिर उसमें से मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ कि कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे पहले करनी है, कौन से दोस्त से मिलना है, किससे बात करनी है। फिर उसमें से 4 अगर शॉर्टलिस्टेड चीज़ें, तो उसमें से एक ही हो पाती है मेरी, क्योंकि मैं सब साइडलाइन करके सो जाती हूँ। तो मुझे सोना इतना मैं क्रेव करती हूँ ना कि वो एक दिन की छुट्टी में मैं सिर्फ सोती हूँ। आई लव बोलिंग बाय द वे, तो आई हैव अ फ्रेंड, आई यूजुअली गो बोलिंग विथ हिम। नाइस, बहुत छोटी छोटी बट बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें रिया की पता चली इस इंटरव्यू में। एट लास्ट अब क्या कुछ अपने फैंस को आप बोलना चाहोगे? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस शो के लिए शूट करना, ऑल द amazing scenes the writer has written for us. I really hope you watch our show. I really hope you're liking it. अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है, I promise you. So stay tuned. मैं आते रहूँगी फिल्मी बीट के साथ आपसे ऐसी बात करने, and keep watching ध्रुव तारा.